आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेबल के बारे में कि कैसे हम राइटर में टेबल को अप्लाई कर सकते हैं और ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से हम इसे मर्ज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, इवन हम सेल में टेबल पे इमेज को कैसे सेट कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को टेबल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। सो हे गाइस, दिस इज अमित और शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स सी कि टेबल हम कहां से इनेबल कर सकते हैं, कहां से हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। इन सब चीजों के लिए हम चलते हैं लिब्रा ऑफिस राइटर के मेन स्क्रीन पर। तो जैसा कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने लिब्रा ऑफिस राइटर का स्क्रीन जो है यहाँ पे ओपन करा हुआ है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो एक टेबल मेन्यू हमें देखने को मिलता है, जिसमें अगर आपको टेबल को इंसर्ट करना है तो शॉर्टकट की आपको कंट्रोल F12 प्रेस करना होगा। एग्जाम में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपका रो और कॉलम बाय डिफॉल्ट कितने बाय कितने का होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन पे दिखा देता हूँ। जैसे हम क्लिक करेंगे तो कॉलम 2 और रो 2 यानी कि 2x2 का आपका कॉलम और रो यहाँ पर देखने को मिलता है। फिलहाल मैं यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ रेडी करने वाला हूँ, सब मैं स्टैंडर्ड टूल बार में यूज होने वाले टेबल सेक्शन से मैं करूंगा। यहाँ पर आपको टेबल का एक ऑप्शन मिल जाता है जो कि काफी इजी टू यूज है। हम यहाँ से यूज करेंगे और ये भी जानेंगे कि हम टेबल्स की प्रॉपर्टी को किन किन जगहों से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर टेबल में किसी तरह के अल्टरेशन की जरूरत हो तो भी हम कहाँ से हम कर सकते हैं। तो जैसा कि अगर आप मेन्यू से कोई चीज यूज करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से कॉलम और रो डिसाइड कर सकते हैं। स्टाइल्स के बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे ही। फिलहाल मैं इस सेक्शन को क्लोज कर देता हूं और स्टैंडर्ड टूल बार में यहाँ पे जो मेरा टेबल सेक्शन है, मैं यहाँ से 1x4 का टेबल यहाँ से ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक रैंडमली एक टेबल लिया हुआ है 1x4 का, जिसमें 1 रो एंड 4 कॉलम्स यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। चलिए एक काम करते हैं, सेकेंड कॉलम पे मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ और ये जान लेते हैं कि यहाँ पर मैं किस तरीके से टेबल को इंसर्ट कर सकता हूँ, और ये जानते हैं कि हम कहाँ से टेबल्स की सारी प्रॉपर्टी को हम लेके आ सकते हैं। जैसे कि मुझे इसमें इंसर्ट, डिलीट जैसे कुछ ऑप्शंस की जरूरत पड़ती है। पहला तरीका है मेरे पास कि मैं टेबल पर ही राइट क्लिक कर दूं, तो मुझे यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे स्प्लिट, इंसर्ट, डिलीट, साइज एटसेट्रा। इवन मुझे अगर टेबल्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है तो भी मुझे यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है। और दूसरा मेथड है मेरे पास कि आप टेबल मेन्यू से भी आप डायरेक्टली काम कर सकते हो। इंसर्ट, डिलीट, सिलेक्ट, साइज, जिस भी तरीके से आप काम करना चाहते हैं आपको यहाँ सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तीसरा मुझे जो जगह मिलती है वो है यहाँ पे साइड बार। साइड बार में आप नीचे की तरफ देखेंगे तो भी आपको यहाँ पे सारे टूल्स मिल जाते हैं जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और चौथा जो कि मैं प्रिफर करूंगा आपको यूज करने के लिए, ताकि आपको डायरेक्टली जिन भी टूल का इस्तेमाल करना है वो डायरेक्टली मिल जाए, वो है आपका स्टेटस बार के ठीक ऊपर यूज होने वाले सारे टूल्स जो कि आपके टेबल्स के लिए बनाए गए हैं। आप यहाँ से भी डायरेक्टली जो है टेबल की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर मैं किसी तरीके से कॉलम या रो को मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, आपको बॉटम पे देखिए ग्रीन कलर से आपको चारों ऑप्शंस मिलेंगे। मैं यहाँ पे इंसर्ट रो अबव, बिलो, लेफ्ट एंड राइट जैसे इंसर्ट के ऑप्शन यूज करूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अलग अलग तरीके से मैंने रो और कॉलम को मैंने इंसर्ट कर लिया। और जैसे अगर मुझे डिलीट भी करना हो तो मेरे पास यहाँ पे दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, डिलीट रो और डिलीट कॉलम का। मैं डिलीट रो जितने बार क्लिक करूंगा उतने मेरे रो डिलीट होंगे, और कंट्रोल Z से मैं इसे अंडू भी कर सकता हूँ। इवन मैं यहाँ से कॉलम को भी डिलीट कर सकता हूँ। जो कॉलम मुझे नहीं चाहिए मैं वहां सेलेक्ट करूंगा, कॉलम को डिलीट कर दूंगा, और जो रो मुझे डिलीट करना है बस सिलेक्ट करना है और रो को डिलीट कर देना है। सिंपल है। यहाँ पे आप किसी भी तरीके से इंसर्ट और डिलीट का काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगर मान लेते हैं कि मेरे पास ये पूरा टेबल है, मुझे पूरे टेबल को डिलीट करना हो तो यहीं पे मुझे ऑप्शन मिल जाता है डिलीट टेबल का। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा टेबल आपका पूरा डिलीट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं वापस से 1x4 का मैं टेबल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ अपना। अगर मुझे किसी सेल को सिलेक्ट करना हो तो सेल सिलेक्ट करने का एक तरीका तो है मेरे पास कि सिलेक्ट करते हुए आप दूसरे बॉक्स तक चले जाएं, अगेन आप पहले बॉक्स पे आ जाएं। इसका यूज हम लोग जब कैल्क पढ़ेंगे तो काफी यूज करना होगा, इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को बताया। अदरवाइज हमें यहाँ पे डायरेक्ट टूल मिल जाता है। यहाँ पर आपको नीचे बॉटम में दिखेगा सिलेक्ट सेल का। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका सेल जो है सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाए तो यहाँ पर आपको ठीक बगल में सिलेक्ट टेबल का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ और इंसर्ट यहाँ पे कर देते हैं रो। तो ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा रो। तो यहाँ पर अब एक चीज हमें ध्यान रखना है बॉर्डर अप्लाई करने का,
कि हम इस पे एक बॉर्डर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल जो मेरे पास टेबल बना हुआ है इसमें किसी भी प्रकार का बॉर्डर नहीं है। अगर मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूं तो फाइल मेन्यू पे आपको प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार से आपको किसी भी तरह का लाइन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। रीजन क्या है कि यहाँ पे किसी भी तरह का बॉर्डर नहीं है। यहाँ पे किस लिए कि अगर किसी तरह का एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको ये पता चले कि हाँ यहाँ पे रो या कॉलम पहले से है, तो आप इस पे काम कर सको। पर प्रीव्यू या कभी प्रिंट आउट आप निकालोगे तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा किसी भी प्रकार का बॉर्डर या लाइन, है ना। तो हम यहाँ पे बॉर्डर पे पहले कुछ काम सीख लेते हैं कि बॉर्डर पे वर्क कैसे होगा। तो बस हमें सिलेक्ट करना है जितने दूर हम बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। अब हमारे पास बहुत मेथड्स हैं, या तो आप टेबल मेन्यू पे जाकर के प्रॉपर्टी सेक्शन से आप यहाँ पे बॉर्डर बना लीजिए। दूसरा मेथड है हमारे पास साइड बार से आप यहाँ पे बॉर्डर बना सकते हो। नीचे आप देखेंगे कि साइड बार में तो यहाँ पे आपको बॉर्डर के ऑप्शंस मिल जाते हैं, या फिर आप राइट क्लिक करें टेबल्स प्रॉपर्टी पे जाएं तो भी आपको बॉर्डर के ऑप्शंस मिल जाते हैं। और मैंने ये कहा ही था कि आप यहाँ बॉटम पे आप डायरेक्टली टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहीं से ऑल बॉर्डर का मैंने सिलेक्शन किया और मेरा बॉर्डर जो है अप्लाई हो गया। अब मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊं कंट्रोल शिफ्ट ओ जिसका शॉर्टकट की है, तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि अब हमने यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करना जब सीख ही लिया है तो सेल को मर्ज और स्प्लिट करना भी सीख लेते हैं। मान लेते हैं कि मुझे इन दोनों सेल को एक सेल बनाना है। मुझे बॉटम में मर्ज सेल का ऑप्शन मिलता है। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि अब ये एक सेल बन चुका है। अब यहाँ पे दो सेल को मर्ज करके एक सेल बना दिया गया है। बस अगर मैं इसको फिर से स्प्लिट करना चाहूं तो कैसे स्प्लिट कर सकता हूं, तो मुझे जिस भी सेल को स्प्लिट करना होगा मुझे यहाँ पर नीचे मिल जाता है स्प्लिट सेल का ऑप्शन। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, अब आपसे पूछा है कि आप इसे कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो। मैंने इसे कर दिया 6। मैं इसे 6 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ। इवन में इसे ये भी पूछ रहा है कि आप इसे हॉरिजॉन्टल बेसिस पे करना चाहते हो या वर्टिकल। चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ वर्टिकली पे, ठीक है, और मैं इसे कर दूंगा ओके। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो सेल था वो 6 पार्ट में ये डिवाइड हो चुका है, यानी कि 6 पार्ट में ये स्प्लिट हो गया। अगर मैं चाहूं तो मैं एक ही सेल में और भी टेबल इंसर्ट कर सकता हूं। तो कैसे, बस क्लिक करना है इंसर्ट में, यहाँ पे आपको टेबल मिल जाता है। आप यहाँ से जितना टेबल बनाना चाहते हो बस आप उतना सिलेक्ट कर लें तो आपका टेबल जो है बन के रेडी हो जाएगा। और जो भी टेबल डिलीट करना है हमें तो पता ही है कि डिलीट टेबल कहाँ से होगा, तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज और समझ लेते हैं कि मैं इसकी हाइट या विड्थ को एडजस्ट कर सकता हूँ क्या। तो बहुत सिंपल है, तो हाइट और विड्थ को एडजस्ट करना चलिए जानते हैं। मैं ये जैसे जो भी लाइंस मुझे दिख रही है, मैं अगर कर्सर को ले जाता हूं तो वहां देखिए कर्सर का सिंबल चेंज हो गया होगा। इस तरीके से मैं इसकी हाइट एडजस्ट कर सकता हूं और मैं इस प्रकार से इसका विड्थ एडजस्ट कर सकता हूं। कभी कभार आप में से कई यूजर ऐसे होंगे जिनका हाइट या विड्थ एडजस्ट नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा। राइट क्लिक करेंगे, टेबल्स प्रॉपर्टी पे जाएंगे। टेबल्स प्रॉपर्टी में आपको पहला ही टैब मिल जाता है टेबल का, और आपको ध्यान रखना है कि ये ऑटोमेटिक पे ना हो, मैनुअल पे सेट हो, ठीक है। तो जैसे हम मैनुअल पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आप अपने हिसाब से कहीं भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से अगर इसे एडजस्ट कर भी रहा हूँ दोनों तरफ से तो मैनुअली मैं पेज पे कहीं भी अलाइन कर पा रहा हूँ। बट अगर ऑटोमेटिक पे सेट होता, टेबल्स प्रॉपर्टी में वापस से मैं चला जाता हूँ और ऑटोमेटिक पे क्लिक करके ओके करता हूँ, तब आप देखिए पूरे पेज के मार्जिन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर देता है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा। चलिए कुछ अलाइनमेंट से रिलेटेड चीजें भी हम समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है अमित, अब मैं इसे अलाइन तो कर ही सकता हूँ, बस सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप टॉप पे देखिएगा लेफ्ट, सेंटर, राइट, हमें ये तीनों ऑप्शंस मिल ही रहे हैं। मैंने इसे सेंटर पे कर दिया, बट ये हॉरिजॉन्टल बेसिस पे जो है ये अलाइन कर रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि वर्टिकल बेसिस पे इसे अलाइन करूं तो किस प्रकार से होगा, हमें बॉटम में चेक करना है। यहाँ पर हमें अलाइन टॉप, सेंटर वर्टिकली और यहाँ पे अलाइन बॉटम के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इस तरीके से मैं इसे सेंटर में अलाइन कर सकता हूं। चलिए मैं इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं। तो चलिए जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट को हम वर्टिकल कैसे हम शिफ्ट कर सकते हैं, वर्टिकल में कैसे चेंज कर सकते हैं। सिंपली हमें पहले तो टेक्स्ट पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करके हमें टेबल्स प्रॉपर्टी को इनेबल करना होगा। टेबल्स प्रॉपर्टी पे जाने के बाद हमें दूसरा ही टैब मिल जाता है टेक्स्ट फ्लो का। इसमें आप ध्यान से देखिएगा, टेक्स्ट ओरिएंटेशन नाम का एक ऑप्शन होगा, उसमें आप वर्टिकल, बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम दोनों में से जो सिलेक्ट करना चाहें आप सिलेक्ट करें। जैसे मैंने बॉटम टू टॉप सिलेक्ट किया और बस आपको कर देना है ओके। तो आपका जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से वर्टिकली अलाइन हो जाएगा। चलिए कलर से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में जान लेते हैं।
चलिए जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, अगर मैं फॉन्ट कलर देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे फॉन्ट कलर की ऑप्शन मिल ही जाता है। ये मैंने फॉन्ट कलर किया। अगर मैं बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहता हूँ तो मुझे यहीं पे बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन मिल जाता है। बट अगर मैं सेल को कलर करना चाहूँ तो किस प्रकार से कर सकता हूँ? तो मुझे यहाँ बॉटम में ये टेबल सेल बैकग्राउंड कलर का एक ऑप्शन मिल जाता है। इस पे आप सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको कलर अप्लाई करना है एंड देन ओके। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो टेबल है उसमें जो सेल पे हमने कलर अप्लाई किया वो सक्सेसफुली हो गया। इसी प्रकार आप जो भी कलर पसंद करें आपका जो है सेल कलर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमने काफी चीजें इसमें क्लियर कर ली हैं। फिलहाल मैं इसे टेबल को डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए जानते हैं कि हमारे पास अगर रो या कॉलम्स बने हैं और उसमें जो लाइंस हैं हम उसे किस प्रकार से बाकी सेल के कंपैरिजन में अलग कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि कुछ टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3x3 का टेबल लिया है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी लाइन है इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ तो मेरी पूरी की पूरी लाइन जो है चेंज हो रही है, बट मैं इस लाइन को अलग करना चाहता हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो हमें ध्यान रखना होगा मर्ज और स्प्लिट के कॉन्सेप्ट को। तो सिंपली आपको करना क्या है, सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको मर्ज कर देना है, अगेन देन आपको स्प्लिट करना है। अब ये आपसे पूछा कि कितने पार्ट में इसे स्प्लिट करना चाहते हो, मैं यहाँ पे कर दूंगा 3 एंड देन ओके। अब देख सकते हो कि आपकी जो लाइन है कुछ इस प्रकार से अलग हो चुकी है। तो आप यहाँ पर इसे अलग शिफ्ट करा सकते हैं और इसे अलग तरीके से शिफ्ट करा सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास जो ये पूरा टेबल है, अगर मैं इसके एक साइड के बॉर्डर को अगर मैं हटाना चाहूँ तो मैं किस प्रकार से बॉर्डर को हटा सकता हूँ। तो जैसे कि ये मेरे पास पूरा बॉर्डर बना हुआ है, मैं अगर इसका प्रीव्यू दिखाऊं तो आपको इस साइड दिख रहा होगा कि इधर भी बॉर्डर लगा हुआ है। मैं पूरे टेबल में एक साइड के बॉर्डर को हटाना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके हम यहाँ पे टेबल्स प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे और इस बार सिलेक्ट करेंगे हम बॉर्डर ऑप्शन। और इस पे क्या करना है, जो हमारे पास प्रीव्यू दिख रहा है ना, इस प्रीव्यू में आप किस साइड के बॉर्डर को आप हटाना चाहते हो। मैं लेफ्ट साइड के बॉर्डर को हटाना चाहता हूँ। बस इस पे क्लिक करके आपको इसे डिसलेक्ट कर देना है, यानी कि यहाँ से आपको उस लाइन को हटा देना है एंड देन ओके। तो जैसे कि अगर आप इसका प्रीव्यू देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू सेक्शन पे जाकर के, तो आपको इधर एक भी बॉर्डर देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार से हम यहाँ पे बॉर्डर किसी भी साइड का हटा सकते हैं। मैं फिलहाल इसे वापस से क्या करता हूँ, पूरे प्रॉपर्टी में बॉर्डर को वापस से ले आता हूँ। तो चलिए जानते हैं बॉर्डर कलर या बॉर्डर डिजाइन हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि ये मेरे पास टेबल है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे, टेबल्स प्रॉपर्टी पे हम आ जाएंगे, हमें बॉर्डर में ही ऑप्शंस मिल जाते हैं स्टाइल्स के, हम किस तरह का स्टाइल सिलेक्ट करते हैं। मैं जैसे कि इस वाले डिजाइन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखने लगेगा। मैं इससे कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसमें कितनी थिकनेस रखनी है मैं यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने इसे थिन में रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे किसी तरह का शेडो अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप इजिली कर सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी तरह का शेडो अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने नो शेडो पे टिक किया हुआ है। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो इस प्रकार से आपका जो बॉर्डर है उसमें कलर और उसके डिजाइन यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। चलिए अब जानते हैं हम यहाँ पे टेबल स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। मान लेते हैं कि जैसे मैंने कोई रिपोर्ट कार्ड तैयार की है, कोई कंटेंट तैयार किया है, मैंने उसमें कई सारे लिस्ट बनाई है, बट मुझे किसी ने ये कह दिया कि आपने जो लिस्ट बनाई है सर यहाँ पे ना ये बाकी की लिस्ट मुझे हेडिंग के साथ अलग चाहिए था, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो मैं टेबल को डिलीट कर देता हूँ और एक नया टेबल में इंसर्ट कर देता हूँ। मैंने 3x3 का यहाँ पे टेबल लिया है, थोड़ी सी अलाइनमेंट मैंने यहाँ कर दी और बस यहाँ पे हमने फिल कर दिया, जैसे सीरियल नंबर, नेम, प्लस, इन सबको थोड़ा सेंटर में अलाइन कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, हेडिंग को थोड़ा एक बैकग्राउंड कलर दे दिया जाए ताकि थोड़ा सुंदर लगे। और यहाँ पे मैंने जैसे सीरियल नंबर 1 2 लिख दिया, मैंने नाम दे दिया जैसे महेश और यहाँ पे दे दिया मैंने सुरेश, क्लास 11 एंड क्लास 12। मुझे ये कह दिया गया कि सर ये डेटा तो ठीक है, बट मुझे ये वाला जो डेटा था सेकंड नंबर का ये मुझे अलग से चाहिए था, मुझे पहले वाले में इंक्लूडेड नहीं चाहिए। बट मैं अगर दूसरे वाले को अलग करूं फिर मुझे इसके लिए वापस टेबल बनाना पड़ेगा, फिर हेडिंग को कॉपी करना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप यहाँ बॉटम पे देखें तो आपको स्प्लिट टेबल का एक ऑप्शन मिलता है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा कि आप इसे हेडिंग के साथ या बिना हेडिंग के साथ अलग करना चाहते हो। मैं इसे हेडिंग के साथ जो है अलग करता हूँ। तो बस सिलेक्ट करना है, ओके करना है, आपका जो टेबल है वो अलग से स्प्लिट हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि हमारा जो सेल है उसमें हम बैकग्राउंड इमेज कैसे लगा सकते हैं या फिर टेबल पे हम बैकग्राउंड इमेज कैसे लगा सकते हैं। इसके लिए मैं इन दोनों टेबल को पहले तो मैं डिलीट कर दूंगा और एक नया टेबल हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। मैंने 4x4 का जैसे एक टेबल ले लिया, थोड़ी सी इसकी हाइट एडजस्ट कर देते हैं। इस प्रकार से मैंने इसकी थोड़ी हाइट एडजस्ट कर दी है, हमारे लिए सफिशिएंट होगा।
तो इसी पे चलिए हम जानते हैं कि कैसे हम बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। बस आपको करना क्या है, टेबल को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, टेबल्स प्रॉपर्टी पे आ जाना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में आपसे पूछ रहा है कि आप किस पर अप्लाई करना चाहते हो, सेल पे, रो पे या टेबल पे। चलिए मैं यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस बार आप इस पे क्या अप्लाई करना चाहते हो, कलर्स या फिर इमेज। मैं यहाँ पे इमेज सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे किस तरह का आप इमेज सिलेक्ट करना चाहते हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप मैनुअली कोई और इमेज लाना चाहते हो तो ऐड और इंपोर्ट का हमें ऑप्शन मिल जाता है, आप वहां से भी इमेज लेके आ सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस वाले इमेज को सिलेक्ट किया है और ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे टेबल था उसमें बैकग्राउंड में एक इमेज आ चुकी है। तो इस तरीके से आप जो है वर्क कर सकते हैं। अगर मुझे सेल पे लाना होता तो क्या करता कि बस राइट क्लिक करना है, टेबल्स प्रॉपर्टी पे आ जाना है। इस पे आपको क्या सिलेक्ट करना होगा, टेबल की जगह सेल सिलेक्ट कर लें और इमेज कौन सा लगाना चाहते हैं आप उस इमेज को सिलेक्ट करें एंड देन ओके। तो आपका जो यहाँ पे सेल है उसमें ये सिलेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर आप रो पे अप्लाई करना चाहते हो, प्रॉपर्टीज पे आ जाएं, सेल की जगह रो को सिलेक्ट कर लें, इमेज कौन सा लगाना चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट करें एंड देन ओके। तो आपका यहाँ पे टेबल, सेल और रो इन तीनों पे आपकी इमेज जो है अप्लाई हो चुकी है। चलिए अब जानते हैं कि क्या हम लोग स्प्रेडशीट की तरह भी इसमें फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेल, कैल्सी या फिर हम गूगल शीट की बात करें, हम उसमें सम, मिनिमम, मैक्सिमम, प्रोडक्ट जैसे फंक्शन जो अप्लाई करते हैं, क्या हम इस टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं? तो चलिए जानते हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, वापस से इस टेबल को मैं डिलीट कर देता हूं और फिर से एक नॉर्मल सा टेबल मैं 3x3 का यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे 4x3 का टेबल ले लेता हूँ ताकि हम यहाँ पे और भी नंबर्स ले सकें। तो चलिए यहाँ पे मैंने जैसे कि 2, 3 एंड 4 मैंने यहाँ पे लिखा। मैं यहाँ पे सम फंक्शन अप्लाई करना चाहता हूँ। तो फंक्शन अप्लाई करने का रूल होता है कि पहले तो आपको इक्वल लगाना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो है फॉर्मूला बार एक्टिवेट हो चुका है। बस यहाँ पे ध्यान देते रहिएगा, हम पहले इक्वल लगाते हैं उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे सम फंक्शन का नाम लिखा, ब्रैकेट ओपन करके हम इसमें आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। तो 2 से लेके मैंने 4 तक का सिलेक्शन कर दिया। तो यहाँ पे आपका आर्ग्यूमेंट पास हो चुका है। फिर ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो अब आप देख सकते हैं कि 2, 3 एंड 4 इन सबको ऐड करेंगे तो आपका 9 यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं 3 की जगह 33 भी लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये इनको ऐड करके जो 39 आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पे आ चुका है। क्या मैं यहाँ पे सेल का रेफरेंस भी ले सकता हूँ? जैसे कि मान लिया कि मैं यहाँ पे मिनिमम निकालना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, मिन नाम का फंक्शन यूज करेंगे यानी कि मिनिमम वैल्यू बताने के लिए। फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देंगे, फिर से हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे एंड देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब आप देख सकते हैं कि जो इस लाइन में सबसे मिनिमम वैल्यू थी 2 वो यहाँ पे आ चुकी है। अगर मैं 2 की जगह 233 लिख देता हूँ तो आप देखिएगा कि आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेल का रेफरेंस भी लिया जा रहा है। अगर मैं प्रोडक्ट निकालना चाहूँ तो भी मेरे लिए पॉसिबल है। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट नाम का फंक्शन लगाया, ब्रैकेट ओपन किया और चलिए मैं यहाँ पे इस वाले सेल का सिलेक्शन कर लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। अब देखिए मैं जैसे 2, 3 और 4 लिखता हूँ तो यहाँ पे 24 आपका आ रहा है। 2 3s are 6 एंड 6 4s are 24। तो इस तरीके से हम लोग अपने टेबल पे फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो का एक लास्ट टॉपिक जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम किसी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जानना जरूरी है सेपरेटर्स, जैसे कि कॉमा, सेमीकोलंस, माइनस सिंबल या फिर हम स्पेस बटन का जो यूज करते हैं, ये हमारे लिए सेपरेटर्स होते हैं। इन्हीं के बिहाफ पे हम किसी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे। तो टेबल को यहाँ से हम फिर से हटा देते हैं और यहाँ पे मैं कंटेंट लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया अमित। सेपरेटर के तौर पे मैं यहाँ पे माइनस को यूज कर रहा हूँ, कुमार। फिर मैं चलिए यहाँ पे पिन कोड दे देता हूँ। फिर कहाँ से, तो भाई प्रयागराज। और चलिए यहाँ पे कुछ फोन नंबर दे देते हैं। इस तरीके से मैंने चीजें यहाँ पे अलाइन कर दी। चलिए अब इस कॉन्टेक्स्ट को जो है मैं सिलेक्ट करूंगा और इसी को कई बार जो है मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे और एक बार में हम इस पे काम कर सकें। तो जैसे कि मेरे पास ये कंटेंट है, मुझे किसी ने कह दिया कि सर अब जो ये आपका जो कंटेंट है आपने जो लिखा है मुझे तो ये टेबल में चाहिए था, तो इसे तुरंत कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं? अगर हम इसे मैनुअली करें तो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो सिंपली आपको करना क्या है, सिलेक्ट करना है, टेबल मेन्यू पे जाना है और इस बार सिलेक्ट करना है आपको कन्वर्ट ऑप्शन। कन्वर्ट में आपको मिलता है टेक्स्ट टू टेबल, बस सिलेक्ट कर दें और आप इसे किस बेसिस पे सेपरेट करना चाहते हो, टैब, सेमीकोलन या पैराग्राफ, इन तीनों में से कुछ नहीं तो फिर अदर को टिक करें
यहाँ पर आपको जो भी सिंबल मिल रहा है उसे हटा दें। और आप किस बेसिस पे इसे सेपरेट कर रहे हैं, तो मैं इसे माइनस के बेसिस पे सेपरेट कर रहा हूँ, यानी कि डैश के बेसिस पे। बस यहाँ पे वो सिंबल लगा दें एंड देन ओके। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ पर टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इस पे आप बॉर्डर अप्लाई करें, चाहे आप इस पे कलर अप्लाई करें, जो भी आपको इच्छा हो आप इस पे वर्क कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने कई सारे टॉपिक्स को कवर किया, जिससे हमने टेबल के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।